ओम नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अग्निहोत्र विधि में 20वीं क्रिया अष्टाध्याय आहुति, घी की 8 आहुतियाँ। लेखक डॉक्टर अशोक आर्य। विगत क्रिया में हमने पावमान आहुतियों के अंतर्गत घी की 4 आहुतियाँ दी गई थी। यह आहुतियाँ देने के अंत में हम निरंतर कहते गए कि हे प्रभु, अब तक यज्ञ में आहुति स्वरूप जो कुछ भी अर्पण किया है अथवा जो जो भी हमने आहूत किया है वह सब आपका ही था, हमारा उससे कुछ भी संबंध नहीं था। आप ही का था और आपको ही समर्पण कर दिया था। इसीलिए इन आहुतियों में मेरा कुछ नहीं था। हाँ, इसमें प्रयोग किया गया पुरुषार्थ अवश्य मेरा था, जिसका प्रयोग इस अग्निहोत्र को संपन्न कराने के लिए मैंने आपके ही मार्गदर्शन से प्रयोग किया। इसीलिए यह पुरुषार्थ भी आपके मार्गदर्शन में होने के कारण एक प्रकार से आप ही के इंगित होने का कारण आप ही का कहा जा सकता है। मैं यह न कर पाता यदि आप यह करने के लिए मुझे इशारा न करते। इसीलिए यह सब आप ही का है और आपके ही निर्देश के लिए, जन कल्याण के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अब हम इससे अगली अर्थात 20वीं क्रिया को लेते हैं। इस क्रिया का नाम है अष्ट आज्या आहुति, जिसका भाव यह है कि कलकते हुए घी की 8 आहुतियाँ। यह एक बात स्पष्ट करने की आवश्यकता पुनः आ खड़ी हुई है कि यदि यह केवल घी की ही आहुतियाँ हैं तो इसमें सामग्री डालनी चाहिए या नहीं। तो इसका उत्तर यदि मैं दूं तो कहूँगा कि नहीं, क्योंकि इसका नाम ही घी की 8 आहुतियाँ हैं। किंतु आजकल प्राय कुछ स्थानों को छोड़कर सब स्थानों पर इन आहुतियों में घी के साथ ही साथ वेदी के अन्य तीनों ओर बैठे लोग सामग्री की आहुतियाँ भी डालने लगे हैं। यह ऋषि की दी गई विधि के बिल्कुल विरुद्ध है। जब ऊपर ही स्पष्ट कर दिया गया है कि अष्टाध्यायी, और यह पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि आज्या का अर्थ घी होता है, इस कारण आहुतियों में केवल घी की आहुतियाँ ही दी जानी चाहिए। सामग्री का इन आहुतियों से कोई संबंध नहीं है और ऋषि भी इन आहुतियों में सामग्री डालने से रोक रहे हैं। तो फिर हम किस आधार पर इन आहुतियों में सामग्री डालने लगे हैं? अतः इन 8 आहुतियों में बिल्कुल सामग्री की आहुति नहीं डालनी चाहिए और केवल घी की ही आहुतियाँ दी जावे। इन 8 आहुतियों के लिए नाम के अनुसार ही वेद के 8 मंत्र निर्धारित किए गए हैं। इन 8 मंत्रों में से प्रथम मंत्र इस प्रकार है: ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य अयोशिष्टा यशिष्ठो वै सुनानो सुदानो विश्वं द्वेषांसि प्रमुग्धस्म स्वाहा इदम अग्निवर्णाभ्याम इदन्नमम्। सह इस प्रकार के त्वम आपः अग्नि ज्ञान स्वरूप प्रभु ने हमारे प्रति ऊती रक्षा द्वारा अवम समीप भव हो, अस्या इस उषा के वैष्णव प्रकाश में दिष्ट अति समीप हो। ऋणाय दानयुक्त होकर ने हमारे प्रति वरुणम सर्वव्यापक प्रभु को अवयक्ष प्रसन्न कीजिए। मृडिकम सुख देने वाले हवि को ही व्रीहि स्वीकार करें। न हमें सहसा आसानी से बुलाए जा सकने वाले एदि बने। संक्षिप्त भावार्थ: हम उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा के आराधना पाप से परे रहकर सर्वव्यापक प्रभु की प्रसन्नता के पात्र बने। व्याख्यान: ज्ञान स्वरूप प्रभु हमें ज्ञान का दान दो। हे ज्ञान स्वस्वरूप प्रभु,
ज्ञान स्वरूप होने के कारण आप ज्ञान का आदि स्रोत हो, सब प्रकार के ज्ञानों का आप भंडार हो। इस कारण आप सदैव हमारे निकट रहो। आपकी निकटता पाकर हम भी आपसे ज्ञान की चंद बूंदें प्राप्त कर सकें और हम भी ज्ञानी कहला पाने के योग्य हो सकें। आपकी रक्षा में ही रहते हुए हम भी सब प्रकार के ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहें। जब हम मेहनत करेंगे तो आपके आशीर्वाद से कुछ न कुछ ज्ञान तो पाने में हम सफल होंगे ही। उषा के प्रकाश में निकट हों। हे प्रभु, उषा काल की लालिमा की शुभ घड़ी में हम आपका स्मरण करते हैं। इस वेला में आप हमारे सहयोगी बने, हमारे समीप रहो अथवा हमें आपकी समीपता प्राप्त हो, अपितु उषा काल में यह समीपता और भी अधिक हो जावे और आप हमारे निकटतम हो जावें, इतना निकट हो जावें कि इससे अधिक निकट हो पाना संभव ही न हो। यह निकटता की बात उषा काल के समय इसलिए कही गई है क्योंकि यह वह समय है जिस समय हम ब्रह्मयज्ञ करते हैं। ब्रह्मयज्ञ के लिए हम अपना आसन प्रभु के निकट लगाकर इतनी निकटता पा लेते हैं कि इससे अधिक निकटता संभव ही नहीं हो सकती। हे प्रभु, आप सब बड़े दानी हैं। उषा काल से ही आपके खजाने दान के लिए खुल जाते हैं। हम आपसे जो भी कुछ प्राप्त करें वह स्वार्थ के अधीन होकर भी हम अपने पास न रख सकें, अपितु जिस प्रकार आपने स्वार्थ भावना से अपने भक्तों को सब कुछ दान देते हो, उस प्रकार हम भी इस अग्निहोत्र के द्वारा आपसे लिया गया यह दान रूपी धन आपकी अपने पास न रखकर आगे जन कल्याण के लिए आहुत स्वरूप दान देवें, हम आपको पुकार सकें। अतः हे सर्वव्यापक प्रभु, सर्वव्यापक होने के कारण आप सदा ही हमारे साथ रहते हो, सदा ही हमारे सब कार्यों का निरीक्षण करते हो, निरीक्षण करते हुए हमारा मार्ग दर्शन भी करते रहते हो। इसलिए हे प्रभु, हमने यह सुख देने वाली जो आहुतियाँ अग्निहोत्र में डाली हैं इसे स्वीकार करें। इस प्रकार आप हम इस प्रकार के बने कि हम जब चाहें आपको सरलता से बुला सकें। अब हम इस क्रिया के द्वितीय मंत्र का उच्चारण करते हुए इसके अर्थ पर विचार करेंगे। ओम तन्नो अग्ने भवोति निदस्यो अस्या उषसो वष्टो अव्यक्षणो वर्णम नृणानो विहिमिडिकं सोनेरे स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्यामिदं मम। से इस प्रकार त्वम आपः अग्ने ज्ञान स्वरूप प्रभु, हे हमारे प्रति ऊति रक्षा एवं समीप भाव हो। अस्या इस उषा के व्यष्टो प्रकाश में दिष्ट अति समीप हों। ऋणादान युक्त होकर ने हमारे वरुण व्यापक प्रभु को अवश्य प्रसन्न कीजिए। मृडिकम सुख देने वाली हवि को विहि स्वीकार करें, ने सुबह आसानी से बुला जा सके। व्याख्यान। इन 8 मंत्रों में परमपिता परमात्मा विभिन्न गुणों के आधार पर बनने वाले विभिन्न नामों को विशद विवेचना की गई है। यह मंत्र भी इस विवेचना से अछूता नहीं है। ज्ञान स्वरूप प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आपके अनेक गुणों में एक गुण ज्ञान स्वरूप भी है। आप इस प्रकार के हो कि आपका ज्ञान रूपी स्वरूप आपके हृदय को छू जा रहा है। आपके ज्ञान के भंडार सदा भरे रहते हैं। इन भंडारों में से आप ज्ञान को इस जगत के कल्याण के लिए सबके प्राणियों में बांटते रहो। करोड़ों वर्षों ये कार्य आप कर रहे हैं, किंतु आपके ज्ञान के भंडार पता नहीं किस प्रकार भरे हैं कि यह सदा ज्यों का त्यों बने रहते हैं। यह कभी खाली नहीं होते। जितना बांटोगे उतने उससे अधिक इसमें लौटकर न जाने कहाँ से आ रहा है और आपका भंडार एक बार फिर लबालब भर जाता है। निकटवर्ती प्रभु, हे प्रभु, आपका एक अन्य गुण निकटवर्ती, आपके इस गुण के कारण हम
आप हमारे अधिकाधिक निकट हो, इतना अधिक निकट हो कि हम आपको देख ही नहीं पाते, किंतु आप हमारे निकट रहते हुए समग्र ब्रह्मांड की रक्षा किया जाते हो। ब्रह्मांड में निवास करने वाले सब प्राणी जब आपसे रक्षित हैं तो इसमें इनसे अलग कोई नहीं, अतः आप मेरी भी निरंतर रक्षा करते हो और मैं समझता हूँ कि आप इस प्रकार से ही निरंतर हमारे रक्षक बने रहते हुए हैं, हमारी रक्षा करते रहोगे, आनंद में रहूं। हे समीपवर्ती प्रभु, उषा काल का शीतल समय है, बड़ा ही सुरम्य और मनोहर दृश्य है। आकाश सूर्य की लालिमा से सब ओर से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अतः हे प्रभु, हमारे निकट रहते हुए हम एक दान अवश्य दीजिए कि वह यह है कि जिस प्रकार उषा बेला के प्रकाश में आप हमारे अत्यधिक निकट होते हुए हे प्रभु आप सर्वव्यापक भी हो, अतः हम उषा बेला में प्रातः उठकर आपके निकट आसन लगाकर आपको प्रसन्न करने के लिए बैठे हैं। सर्वव्यापक होने के कारण आप सदा ही हमारे अंग संग रहते हैं। जो भी भक्त आपको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, आप अपने दान की ऐसी वर्षा करते हो कि भक्त की प्रसन्नता से झोली भर देते हो। इसीलिए हे प्रभु, मेरी झोली में भी प्रसन्नता का दान डाल दीजिए, ताकि मैं भी आपके सदृश बनने का प्रयास करते हुए सदा प्रसन्न रहूं, आनंद से विभोर रहूं। अग्निहोत्र में सुख, इस उद्देश्य से इस अग्निहोत्र में यह आहुति दे रहा हूँ। यह आहुति मेरे लिए सुख देने वाली हो। जब जब अग्निहोत्र में किसी भी पदार्थ की आहुति देता हूँ तो मुझे आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। मेरे शरीर के सब कष्ट, सब क्लेश, सब दुख मेरे से दूर हो जाते हैं। आपकी रक्षा होने के कारण किसी प्रकार का कष्ट, क्लेश, संकट मेरे पास आने का साहस ही नहीं करता, क्योंकि मैं इस समय आपके आशीर्वाद के अंदर होता हूँ। जब चाहूँ आपको बुलाऊँ। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिदिन 2 समय यह अग्निहोत्र नियम पूर्वक करता हूँ। इस अग्निहोत्र के कारण आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है तथा मेरे अंदर बाहर के सब रोग, सब पाप मेरे से मीलों दूर हो जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दो, इस प्रकार का अपना आशीर्वाद दो कि मैं चाहूँ आपको बुला सकूँ। जब भी मैं आपको पुकारूँ, आप मेरी सहायता के लिए अवश्य दौड़ते हुए आइएगा, आपके प्रसन्नता का पात्र बनूँ। अंत में हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि मैं सदा ही आपको स्मरण करता रहूं, आपका स्मरण करते हुए आपके आशीर्वाद को पा सकूं और इस प्रकार आपका आशीर्वाद को पाकर हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, मैं सदा आपकी शरण में रहते हुए सर्वव्यापक प्रभु, मैं आपसे छूटकर सदा आपकी प्रसन्नता का पात्र बनूं। अब अगले मंत्र में प्रभु के कुछ अन्य गुणों से उसकी प्रार्थना की गई। प्रार्थना उपासना करते हैं। ओम इमं मे वरुण सृजि हवामड्या च वसुरा च के स्वाहा इदं वर्णाय दन्नम। हे वरुण व्यापक वर्णीय प्रभु, इस मेरे हवम तेर को सुनिए, सोचिए च और अद्य अब मड्या आनंदित कीजिए। अवश्य रक्षा का इच्छुक होता हुआ त्वाम आपको आचके पुकारता हूँ। स्वाहा, यह मेरा कथन सफल हो। इदम वरुणाय इदन्नवम के चरणों में भेंट है। मेरा मम माने मेरा कोई सत्व नहीं है। व्याख्यान। हे प्रभु, मेरी पुकार सुनो। हे वरुण रूप प्रभु, वरुण नामक संबोधन से संबोधित होने के कारण आप यहाँ सर्वव्यापक विशेषण से जाने जाते हैं। सर्वव्यापक होने के कारण आप सदा ही अन्य प्राणियों के समान मेरे भी निकट ही होते हो। अतः हे सर्वव्यापक प्रभु, आप मेरे निकट तो हो, किंतु अभी तक मेरी टेर को, मेरी आवाज़ को, मेरी पुकार को नहीं सुन रहे। इसलिए यह आपका अनाथ सेवक
आपसे प्रार्थना कर रहा है, बार बार कह रहा है कि आप मेरी प्रार्थना को, पुकार को अवश्य सुनिए, आनंद विभोर करो। हे भगवान, मैं कब से आपके निकट बैठकर आपको पुकार रहा हूँ, मेरी पुकार को सुनो और मुझ पर अपने आशीर्वादों रूपी सुखों की इतनी वर्षा करो कि मैं आनंद से भर जाऊं। अतः मुझे आनंद विभोर करने के लिए मेरी आवाज़ सुनो, अपनी रक्षा में रखो। हे पिता, मुझे आपके आशीर्वादों की अत्यंत आवश्यकता है। आपके आशीर्वाद ही मेरे रक्षक हैं। मैं सदा ही आपकी रक्षा में रहने का इच्छा रखता हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप तो दीनों के भी बंधु होते हैं, इस कारण मेरी और भी देखो, मैं आपकी दया को पाने के लिए आपको निहार रहा हूँ। मैं आपसे रक्षा पाने का इच्छुक होने के कारण आपको पुकार रहा हूँ। इसीलिए हे पिता, मुझे आप अपनी रक्षा में ले लो। मुझे आप का इस प्रकार का आशीर्वाद चाहिए कि मैं इस आशीर्वाद के कारण आपकी रक्षा में रहूं और आप सदा ही मेरी रक्षा करते रहें, ताकि कोई भी कष्ट क्लेश मुझे छू तक न सके। सबसे बड़ा दानी हे परमपिता परमात्मा, मैं सदा ही आपके कुछ न कुछ मांगता रहता हूँ। आप दाता हैं, सदा सबको कुछ देते ही रहते हैं। इतने बड़े आप दानी हैं, इसलिए हे प्रभु, आपसे कुछ पाने की इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। मैंने यह जो कुछ भी कहा है, आपकी दया से, आपकी कृपा से सब कुछ फलदायी है। आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हो, इस नाते मेरी इस प्रार्थना को भी स्वीकार करते हुए मेरी इस अभिलाषा को भी फलदायी बना दो। आपको ही हे वरुण, हे देव, मेरे पास जो भी कुछ है वह सब आपका ही दिया है। आपके दान रूप में जो कुछ भी मेरी झोली में डालकर इस झोली को भरा है, भला उस सब पर मेरा क्या अधिकार है। यह आपका होने के कारण मुख्य अधिकारी तो आप ही हैं, तो भी मैंने अपने जीवन के प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इसमें से थोड़ा सा आपके पास रख लिया है, किंतु इस सब पर मेरा कुछ अधिकार नहीं है। इस कारण इस अग्निहोत्र के द्वारा मैं आपकी दी हुई वस्तुओं आपको ही लौटा रहा हूँ, ताकि आप इसे किसी अन्य इस प्रकार के जीव को दे सकें जिसे इस सब की मेरे से कहीं अधिक आवश्यकता है। यह निश्चित है कि इन सब पर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है। किसी वस्तु के किसी भी भाग में भी अपना कहने का अधिकार नहीं है। अब हम इस क्रिया के चौथे मंत्र को लेते हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मा बंधमाना शास्ते यजमानो अभिरे अहेडमानो वर्णो वसंसना न आयु प्रमोसी स्वाहा इदम वर्णाय दन्नमम तत्। इसलिए ब्राह्मणा वेद द्वारा वंदना करता हुआ त्वा आपकी यामी शरण पड़ता हूँ। यजमान यज्ञशील साधक हवीर आहुति द्वारा तत् इसी को आशास्ते आशा करता है। हे वरुण, सर्वव्यापक वरणीय देव, अहेडमाना हमारी प्रार्थना की अवहेलना न करते हुए यह इस यज्ञ में बोधि ध्यान दीजिए। हे उरु सव विस्तृत कीर्ति वाले ने हमारी आयु को मां मत प्रमोसी व्यर्थ जाने दीजिए। यजमान का यह लक्ष्य होना चाहिए कि वह सर्व व्यापक नियंता के नियमों का पालन करता हुआ अपने साधन काल को सफल करे। व्याख्यान विगत मंत्रों की भांति यह मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसमें यजमान के लक्ष्य के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि प्रभु के चरणों में, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ, आपके चरणों में पड़ा हूँ। आपके चरणों में पड़ते हुए भी मैं निरंतर वेद मंत्र
विगत मंत्र की भांति कि यह मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें यजमान के लक्ष्य के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा गया है, प्रभु के चरणों में, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ, आपके चरणों में पड़ा हूँ। आपके चरणों में पड़ते हुए मैं निरंतर वेद मंत्रों के द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ। जो जो विधियाँ वेद में बताई गई हैं उन सब विधियों में मैं धारण किए हूँ, अर्थात ये सब विधियाँ का विधान वेद की इन मंत्रों में दिया गया होने के से वेद मंत्र का गायन करते हुए आपके चरणों में वंदना कर रहा हूँ। यज्ञ की आहुतियाँ से वंदना। प्रभु, मैं एक यज्ञशील आपका भक्त आपको स्मरण करते हुए आपके चरणों में आता हूँ। आपके चरणों में बैठकर वेद मंत्र का गायन करते हुए नित्य यज्ञ अग्निहोत्र करता हूँ। यज्ञ एक वह साधन है जिससे आपके बनाए हुए प्राणियों का उपकार होता ही है, इसके साथ ही आपकी सृष्टि की शुद्धि भी होती है। यह सब कुछ प्रभु मैं किसी पर एहसान करने के लिए नहीं करता, यह सब कुछ प्रभु मैं किसी प्रकार उपकार करने के लिए करता, बल्कि आपका आदेश समझकर आपकी आज्ञा को श्रद्धा करते हुए आपके चरणों में बैठकर अपने कर्तव्य समझते हुए प्रतिदिन करता हूँ। सर्वव्यापक वर्णीय हे पिता, आप सर्वव्यापक हो। इस संसार का कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ पर आप न हो। जब स्थान आपसे आकुत रूप से भरे हुए हैं और आपकी शीतल छाया में हम सादा ही मिलती रहती है। इतना ही नहीं प्रभु, आप वर्णीय भी हैं, आपके चरणों में आकर बैठे हैं और आपके आशीर्वाद पाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप ही का वर्ण करते हैं। आपके वर्ण करने से हम भी कुछ आप जैसे बनकर आप जैसे कार्य करने का प्रयास करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। परमपिता परमात्मा, हम इस समय आपसे यद्यपि कुछ लेने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे, यह यज्ञ तो इस सृष्टि के प्राणियों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। इस यज्ञ में जो भी आहुतियाँ हमने दे रहे हैं वह सब पदार्थ ही आपकी संपत्ति है, जो हमारे कल्याण के लिए आपने हमें दिया है। आपकी संपत्ति होने के कारण इस यज्ञ की आहुतियों के माध्यम से आपको ही लौटा रहे हैं और अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं भी इन आहुतियों के साथ कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारी इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करो। विस्तृत कीर्ति हे प्रभु, अत्यंत विस्तृत आपका यश बहुत दूर दूर तक है। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि विश्व का कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ आपका यश न हो। विश्व के इस सृष्टि के सब कोनों के सब स्थानों तक आपका यश और आपकी कीर्ति फैली हुई है। साधक आयु दो। इसलिए हे प्रभु, आपके सर्वव्यापक वर्णनीय और विस्तृत कीर्ति वाला होने के कारण हम आपके चरणों में आए हैं। आपके पवित्र चरण धूलि लेना चाहते हैं। हम इस यज्ञ को करते समय आपके दिए हुए वेद मंत्रों का भी गायन करते हुए इस यज्ञ को संपन्न कराने की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हमें जीवन में अनेक पुरुषार्थ कीजिए, तो अनेक दुष्ट कार्य भी अनजाने में अवश्य ही किए होंगे, जिसका दंडनीय अपराध हमने आपकी आँखों के सामने किया है। किंतु फिर भी हे प्रभु, हमारे जीवन को निरर्थक मत करना, हमारे जीवन को सार्थक बनाना और इसके लिए हमारा निरंतर मार्गदर्शन करते रहना, ताकि हम आपके मार्गदर्शन में कुछ कार्य करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, जिससे हमारा जीवन कुछ अर्थ वाला होकर सार्थक बन सके। बस यह आशीर्वाद ही है प्रभु। इस यज्ञ के समय हम आपसे मांगते हैं, आप इनका दान देकर हमारी झोली को अवश्य भर देंगे।